गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का करीब 9 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पास आज सब लोगों के जाने की तैयारी हो चुकी है। तो बस सामान वामान जो भी निकाला था, कपड़े वपड़े रख गए हैं और जो लास्ट में मेल मिलाप होता है ना वो हो रहा था। और बस बच्चे बैठ गए हैं, गाड़ी बैक करना है और मम्मी लोग बाद में बैठेंगे, अभी नहीं, क्योंकि गाड़ी बैक करना है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको परेशान कर लेते हैं जाते जाते, छोटा डुक्कू को अपने। इसका नाम अंशु है, छोटे वाले भतीज का। तो इसको थोड़ा सा इससे परेशान कर लेते हैं ना। और कार में बैठने के लिए ना परेशान होता है कि मुझे कार में बैठा दो। उठा लिया था मैंने। तो फिर चलिए, फिर सब लोग मतलब आपस में लगे हुए हैं। और इसमें एक जमा था गमला में कुकुर मुता, तो बच्चे वही देख रहे थे आके कि बार बार कि ये क्या है कर रहे थे। और बस मम्मी सभी लोग खड़ी हैं, भाभी, और थोड़ा बहुत बात करने में लगे हुए थे। फिर इसके बाद चल दिए, बस पैर वैर छूने वाला जो होता है ना वो कर रहे थे। और बाहर आ गए, मतलब निकल के रोड में जो गली में। तो अब सब बैठ जाएंगे, इन लोगों को जाएंगे घर पहले, मतलब मायके मेरे। तो ये इनका घर हो गया तो पहले घर जाएंगे और फिर इसके बाद जहाँ ड्यूटी करते हैं ना फिर वहाँ चले जाएंगे। तो अभी घर में थोड़ा बहुत जो भी इनको लेना देना होगा, राशन पानी ले जाने के लिए, तो वहाँ ये कि चलो कम से कम 2 दिन का टाइम निकाल के ये लोग कम से कम आ तो गए। वैसे तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। एक तो दोनों लोग जॉब करते हैं ना, भाई और भाभी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि फिर आना। और बस थोड़ा सा वक्त निकाल लिए हैं और घूम के चले गए, तो अच्छा लगा। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने। वैसे झाड़ू पोछा भाभी सुबह सब कर दी थी पूरे घर का। तो झाड़ू भी लगा दी थी और पोछा भी। मगर मुझे थोड़ा सा टेबल ओबल है ना, इसको चेंज करना था, तो मैं वो उसी में लगी हुई थी। और सोफ़े की जो पीछे नीचे की साइड है ना, बहुत दिनों से ना साफ़ सफाई नहीं हुई है, तो वो सब हटा के मुझे साफ़ करना है। और बस इधर टीवी भी चल रही थी और थोड़े बहुत मतलब कंबल वम्बल फोल्ड हो चुके हैं। और जितना मतलब जो भी काम था वहाँ भी लोगों ने करा ही लिया था। तो बस थोड़ा सा क्या है कि मैं एक बार थोड़ा सा क्लीनिंग झाड़ू पर लगा दूँगी, पोंछा वोछा नहीं लगाऊँगी, ऑलरेडी साफ़ ही है। और ये सोफ़े के नीचे ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, 2-3 दिन से नहीं साफ़ हुआ। तो इस हटा के, या जो स्लीपर्स हैं पहले सब कुछ बाहर रखती हूँ। और इसके बाद यहाँ पास टीवी मतलब चल रही थी ना, तो गाने लगा रही थी कि गाने सुनती रहूँगी और अपना जो भी घर का काम है वो होता रहेगा। और ब्रेकफास्ट ऑलरेडी रेडी हो चुका है, बना हुआ है। तो अभी उसकी कोई तो मतलब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चलो, क्योंकि खाना बनाने का अगर बन जाता है ना तो बाकी के काम ना बहुत जल्दी हो जाते हैं, खाने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है। तो अब चलिए फटाफट ये सब निकाल के बेडरूम सीट झाड़ लेते हैं, गंदी नहीं है तो साफ़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और नीचे ना कितना भी करो धूल तो जम ही जाती है। और यहाँ पर से बिजली चली गई थी तो एक ही लाइट जल रही थी ना, तो अंधेला अंधेला लग रहा था। तो अभी चलिए, यहाँ पास मैं देख भी रही थी बेड शीट के लिए। तो अभी कहीं की भी बेड शीट चेंज नहीं करना, साफ़ सुथरा है। और उसमें देख रहे तो कुछ रखना था तो जगह है कि नहीं है, तो जगह इसमें भी बहुत सारी है कुछ ना कुछ रखने के लिए। और सोफ़ा हटा हटा के साफ़ करोगे ना, बहुत ज़्यादा रेत फैल जाती है नीचे। तो डेली तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेली तो हर रोज़ सोफ़ा खसका खसका के नहीं साफ़ कर सकते। बस हफ्ते में अगर एक दिन सफाई हो जाए तो वही सही है। और तो पहले अब सोफ़ों को सेट कर दूँगी और इसके बाद जो भी है। और फिर इसके बाद सीधे शाम की क्लिप है। फिर दिन भर कोई भी कुछ भी मैंने शूट नहीं किया, मन भी नहीं कर रहा था। और शाम की है तो यहाँ पास चने की साग रखी हुई है और एक साइड गाजर। तो इसका गाजर का बनाना है हलवा। और चने की साग की तैयारी हो चुकी है, अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी कर लिया है। और इसमें चने की दाल हो गई, थोड़ा सॉरी चने की दाल नहीं, उड़द की दाल हो गई। और मतलब सभी चीज़ों को, थोड़ा चावल, थोड़ा सा तिल और मेथी और साथ में जीरा। अब थोड़ा सा क्या है कि आज बरी ख़त्म हो गई हैं, जो मतलब ठंडी वाली जो होती हैं तो उनको थोड़ा सा भून के निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये दाल में भी डालने के काम आती हैं और बरी में भी मुझे डालना है।
तो इनको भून के थोड़ा सा रख लेती हूँ, बाकी का तो बाद में 10-15 मिनट में भून लूँगी। और एक साथ थोड़ी सी सब्ज़ी बनने के लिए मैंने रखी हुई है। तो बस लगे हुए हैं किचन में, और कढ़ाई आज दोनों दोनों चढ़ी हुई हैं। बीच बीच में ये भी आ रहे थे कद्दू, यहाँ पर से थोड़ा सा आधा चुकंदर कद्दूकस कर दिए ना, क्योंकि जो चुकंदर का कलर है ना बहुत अच्छा आता है गाजर के साथ। तो ज़्यादा नहीं कि टेस्ट ख़राब कर दे गाजर का हलवा का, बस थोड़ा सा। और यहाँ बस मैं साग में तड़का लगाने लगी थी, तो यहीं पास किचन में खड़े हुए थे। मैं मना भी कर रही थी पर लगे हुए थे, और यहाँ पास मैंने तड़का लगा दिया है। और बस वही दाल उल सबको अच्छे से भून लेना है, मतलब कच्चा नहीं ना रहे। और भुनने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी साग। साग को भी अच्छे से भून, जितनी अच्छी साग भुन जाती है ना उतनी जल्दी पकती है। तो चलिए पहले इसको भून लेती हूँ। और क्या है कि कढ़ाई बहुत गर्म हो गई थी ना, बड़ी मैंने निकाल के गैस में ही रख दी। अब हटा देती हूँ, क्योंकि फिर ये जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी फिर मसाला जल जाता है, इसीलिए। और इसको भाजी को भून लेते हैं। और फिर तो यहाँ पास गाजर का हलवा में मैंने दूध डाल दिया था, और मैंने फ़ोन लगाया था मगर पता नहीं क्लिप मिस हो गई। और अब पकने देते हैं इसको, बस मतलब भूनने के बाद उसमें मैंने दूध डाल दिया। दूध ज़्यादा नहीं, करीब ढाई मतलब आधा केजी के करीब मैंने दूध डाला था, क्योंकि मेरे पास रखा हुआ है खोवा। तो ये जो गाजर है ना, भाई लेके आया था कि सुबह बनाने के लिए कि तुम लोग मतलब गाजर का हलवा बना देना। तो बस उन लोगों को सुबह जाना था ना, तो इसमें ये ऐसे ऐसे ही रह गया। बना देंगे मतलब, क्योंकि इतना ज़्यादा अब लग रहा है कि अगर सुबह में बना दी होती तो मतलब सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। बस अगर थोड़ा ये इतना वो नहीं था सुबह सुबह जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल गए और फिर सब लोगों को भी जाना भी था ना, तो ध्यान ही नहीं गया कि चलो बना ही देती हूँ। और फिर इसके बाद एक साइड रोटियां बना रही थी, और एक गाजर का हलवा करीब करीब पक ही गया है। और इसमें एक पाव से ज़्यादा शायद खोवा रहा होगा, तो इसमें अब मैं खोवा डाल के और अच्छे से पका लेती हूँ। और इस सीजन का गाजर का हलवा फर्स्ट है, इससे पहले अभी मैंने नहीं बनाया, क्योंकि अब बच्चे भी बहुत दिन से बोल रहे थे, और फिर भाई लेके ही आ गया। गाजर रखी थी तो मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं। और बहुत अच्छा बना था, क्योंकि खोवा वोवा सब पड़ जाता है तो अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट्स नहीं थे मेरे पास, ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले, बस ऐसे ही सिंपल। और मैं को मेरे ड्राई फ्रूट्स पसंद भी नहीं आते, कोई भी चीज़ डाल दो तो। इसके बाद खाना पीना सबका हो चुका है, तो थोड़ा सा साग बच गई है, तो इसको भी निकाल के रख देते हैं। थोड़ा सा पतीले में दूध रखा है, तो इसको भी निकाल के कप में डाल के रख दूँगी। और साथ ही साथ गाजर का हलवा अभी मैं निकाल के मतलब पतीले में रख देती हूँ, और कटोरियों में रख दूँगी, क्योंकि अभी बच्चे जैसे खाना पीना खाए हैं ना, तो करीब आधे घंटे के बाद खाएँगे। तो सबके लिए कटोरियों में पहले निकाल दूँगी, और जो बाकी का है एक्स्ट्रा मतलब कल के खाने के लिए हो जाएगा, उसको पतीले में निकाल के मैं रख देती हूँ। और क्योंकि बर्तन धो लेंगे ना, बर्तन फालतू के गंदे रखे रहेंगे तो भी सही नहीं है। साफ़ सफाई या छोटे से बर्तन में रख देते हैं, तो निकालते रखते भी बनेगा। और कढ़ाई मैंने 2 कढ़ाई हो गई हैं, और बर्तन काफ़ी हो गए हैं थोड़े थोड़े करके। तो ठंडी का टाइम में ना बिल्कुल भी मन नहीं करता बर्तन धोने के लिए। और खाना तो चलो बना सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज नहीं है पानी का, तो खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ठंडी में, मगर बर्तन धोने में होती है। और कितना भी करें ना, बर्तन हो ही जाते हैं, कितना भी सोचे कि कम हो मगर निकल ही आते हैं। तो दूध मैंने निकाल के कप में रख दिया है, और क्योंकि आज कोई दूध लेने वाला है नहीं, हलवा खाएंगे ना, तो दूध किसी को कोई नहीं लेगा, रख दूँगी पका के, और वो कल सुबह के चाय के लिए काम आएगा। और बर्तन सारे धुल चुके हैं, फटाफट साफ़ कर लेती हूँ गैस और पूरा फ्लोर प्लेटफॉर्म, क्योंकि से गाजर का हलवा ये सामान थोड़ा सा ना हल्का फुल्का गिर गया था, तो चिप चिप करने लगा है। तो थोड़ा सा पहले साबुन जो होती है बर्तन धोने वाली, उसी को मैं लगा के और स्क्रब से पूरा साफ़ कर दूँगी। और इसके बाद फिर साफ़ कर देते। एक बकेट लेके रखी हूँ, उसमें पानी है, तो पोंछा से मतलब ये बार बार पोंछा धुल के और साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह के लिए भी आसानी रहेगी। जब मतलब सुबह में बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए आऊँगी तो आराम रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा बनाने के लिए। और साफ़ सफाई रहती है ना, तो किचन में खाना बनाने में भी अच्छा लगता है। नहीं तो फिर आओ सुबह फिर खाना बनाओ, पहले किचन साफ़ करो फिर खाना बनाओ, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो चलिए करीब करीब किचन साफ़ ही हो चुकी है, बस रह गया है पानी वानी गर्म करके रखने के लिए। और बर्तन रखे रहेंगे, सुबह ही जमाऊँगी, अभी तक सुबह तक में ना अच्छे से सूख भी जाएंगे। और बाकी का काम तो कंप्लीट ही हो चुका है।
बस थोड़ा सा और साफ़ कर देती हूँ। ये सामने सामने का जो है जो सॉरी जो बकेट है उसको भी साफ़ करना है, क्योंकि ये बार बार ना पोंछे से साफ़ कर रही थी ना, चिप चिप करने लगी है। तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ थोड़ा सा साबुन लगा के, नहीं तो फिर वो 1-2 दिन में करो ना तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। और चलिए, तो आप किचन का मेरा काम कंप्लीट होता है और इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म भी करूँगी। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिए वीडियो को, ताकि जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब